प्रिपरेशन हो रही सबकी? गार्गी, गार्गी, प्रिपरेशन? नोट्स बना रहे हैं लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है। 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, क्या करते हैं उसमें बेटा? वीडियो लेक्चर डाउनलोड हो रहे हैं? बस, बस, क्यों बाकी क्यों नहीं हुए? अच्छा। रंजनी, पढ़ाई हो रही है? अच्छा। ट्यूट शीट सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। आज मैं डेट सबमिट कर, सबमिशन की आपको जो है डेट दे देता हूँ। लेकिन लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एसडीएलसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। समझ रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसडीएलसी, जिसके हमने फेजेस आपसे डिस्कस किए थे। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमारा लेफ्ट ओवर टॉपिक था वो था प्रोटोटाइपिंग। एसडीएलसी में मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। तो एसडीएलसी में देयर आर वेरियस स्टेप्स। फर्स्ट वन वाज रिकॉग्निशन ऑफ नीड। ठीक है, इन विच वी कैन रिकॉग्नाइज, we can investigate the actual need or requirement of the user. ऋतुराज लेट हो बेटा, टाइमली जब क्यों? सेकेंड वन इज फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी में you discuss about various feasibility technologies like operational feasibility, economical feasibility, behavioral feasibility। ठीक है, ये सब feasibility study आपने की और वहां से एक नया डॉक्यूमेंट बना, दिस इज नोन एज feasibility study report। Then comes to the analysis phase. After doing feasibility study, now it's your turn to analyze the proper solution of the whatever your desired information system you are going to produce your client, in which you can suggest or decide about the technology, decide about the team, and also prepare a document known as software requirement specification SRS, जिसके बेस पे लास्ट में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन इज वेरी टू इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि कैरीड आउट होते हैं और उनसे ही आप एक्चुअल में मैच करते हैं। ठीक है,
यही ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, यानी इस 2 स्टेप में ये मैच होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई है और उसका लेवल क्या है। इसी में कॉस्टिंग, स्टाफिंग पैटर्न, डिलीवरी टाइम, शेड्यूल सब कुछ मेंशन होता है। एनालिसिस आपका डेटा किस तरह का होगा, फ्लो ऑफ डेटा कैसा होगा, ऑल स्टेप्स आर carried out during analysis phase. Next come to the design, मतलब जितना भी आपने एनालिसिस किया है वो सीधे डिजाइन पार्ट में, डिजाइन ऑफ GUI पेज, यूजर इंटरेक्टिव पेज, डेटाबेस डिजाइन, प्रोसीजर डिजाइन, ये 3-4 तरह की डिजाइन होती है जिसमें कि एक्चुअल आप परफॉर्म करते हैं डिजाइन का, कि यूजर का जो पेज इंटरेक्ट करेगा वो कैसा होगा, टेबल का साइज क्या होगा, टेबल में कॉलम क्या क्या होंगे, ये सब आप डिजाइन करते हैं। कनेक्टिविटी किस मोड में रखी जाएगी, प्रोसेस किस तरह से प्रोसेस होंगे, फॉलो होंगे, प्रोसीजर किस तरह से कैरीड आउट होंगे, सबमिट के ऑन क्लिक पे कौन सी क्वेरी फायर करेंगे, सबमिट लिखना है, ओके लिखना है, कौन सा बटन का कैप्शन क्या होगा, दीज ऑल एक्टिविटीज आर कैरीड आउट ड्यूरिंग डिजाइन फेज। इसी डिजाइन फेज के कंटिन्यूएशन में आता है सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग। बिफोर you made a foolproof and final design, come to the topic prototype. प्रोटोटाइप क्या होता है, ये एक डमी मॉडल या टॉय मॉडल होता है। मीन्स whenever user is not aware of about its requirement, also during initial investigation he is not capable, he missed out many important requirements which you feel must be there in your proposed information system. मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये उसने बताया नहीं बट इसकी वर्किंग में ये भी था, बिकॉज यू ऑल्सो विजिट देयर साइट, कैसे काम कर रहा है, प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए आपने किया, और आपको लग रहा है कि बातों में या जब भी आपसे कन्वर्सेशन हुआ तो वहां पे वो रिक्वायरमेंट मिस हो गई, उसने इस स्टेप को आपसे डिस्कस नहीं किया, बट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया, बिकॉज यू हैव क्लोज आई ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस. So prototyping is very useful, and also this type situation some users are frequently change their requirement. इस तरह के यूजर भी होंगे जो अपनी रिक्वायरमेंट को लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी ये यूजफुल होता है प्रोटोटाइप मॉडल, कि एक बार आप डायग्राम से उसको देखा करके डिजाइन बना करके अप्रूवल ले लें फाइनली, और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। क्योंकि हमने बताया ना, ये सब करने के बाद भी बाद में यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, फिर वो से कन्फ्रंट करेगा, आपसे अपोज करेगा कि नहीं ये हमने कहा था, ये आपने हमको नहीं दिया। तो उस केस में आपके पास सीधे एक डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी बता के रखा है कि प्रिपेयर है, साइन बाय बोथ फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम यूजर साइड, इसको हम लोग बोलते हैं SRS, क्योंकि उसी बेस पे आप काम करेंगे। लेकिन उसके बाद भी you can't rigid as a software engineer developer, you must be flexible to solve requirement of your client. आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं करेंगे, भाई आपके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, सोल्यूशन तो आपको देना ही है, अदरवाइज आपकी मार्केट में वैल्यू सब एकदम खराब हो जाएगी। तो ये तो हमें ध्यान रखना है, लेकिन हमको यूजर से कंसर्न के साथ साथ उसको सेटिस्फाई करना है, उसको समझाना भी है, और उसके साथ ही अपना काम भी कंप्लीट करना है विद एथिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर. सो प्रोटोटाइपिंग इज अ रैपिड डेवलपमेंट. जो डेफिनेशन मैं यहां लिखाता हूं एटलीस्ट वो आप लिखते चलिए, ये ना हो जाए कि सर तो नोट देंगे और हम कुछ ना करें. एंड टेस्टिंग ऑफ वर्किंग मॉडल्स और प्रोटोटाइप, जो हम लोग मॉडल कहते हैं वो एक्चुअल में प्रोटोटाइप ही होता है, ऑफ न्यू एप्लीकेशन in an interactive, iterative
process that can be used by both system analyst, मतलब from your side system analyst and end user. So prototype is a rapid development and testing of working model, और प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल को ही हम लोग प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, of new application in an interactive iterative process that can be used by both, means your as a developer and from end user, जो आपका एक्चुअल गाइड है दोनों साइड से इस मॉडल को यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ आई एम कम टू द एक्चुअल हियरार्किकल एंड डायग्रामेटिक अप्रोच ऑफ बिल्डिंग प्रोटोटाइप. तो किस तरह से प्रोटोटाइप बनता है, होता क्या है. ठीक है, अभी हम कुछ आपको मॉडल के नाम भी बता देंगे, उसको समझा भी देंगे, सजेस्ट भी कर देंगे, बट प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है, प्रोटोटाइप होता क्या है, एक्चुअल में कैसा होता है. देखिए, जैसे हमने जो भी स्टेप्स अभी एसडीएलसी के बताए थे, सेम स्टेप्स इसमें भी होते हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर, उनका इंटरेक्शन दूसरी तरीके से होता है. ड्रामेटिकली आप उसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज, पहला स्टेप भाई आपका सेम है. भैया प्रोटोटाइप बनाएंगे किससे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन. This is also known as prototype model in context of SDLC, System Development Life Cycle, या Software Development Life Cycle, या Information System Development Life Cycle, सब synonyms ही हैं as per working model. तो this is also known as prototype model. इसमें सबसे पहला स्टेप हो गया इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या रिकॉग्निशन ऑफ नीड. सेकेंड, क्विक डिजाइन. आपने इसमें तुरंत डिजाइन की, उसके बाद बिल्ड ए प्रोटोटाइप, नेक्स्ट जो आपने प्रोटोटाइप बना के रखा हुआ है इसको पुट करिए कस्टमर इवैल्यूएशन के लिए. कस्टमर इवैल्यूएशन. नेक्स्ट देखिए, जब कस्टमर इवैल्यूएट करेगा तो दो होंगे ऑप्शन, या तो यस करेगा, ओके करेगा. अगर ओके करेगा तो फर्दर स्टेप्स कैरीड आउट होंगे जो मैं आपको लिखूंगा. और अगर वो कहता है नहीं तो क्या करेंगे आप, रिफाइन द रिक्वायरमेंट. इफ ही सेज नो, अगर वो कहता नहीं, he is not satisfied with your prototype, then refine requirement. And again call the procedure design. And this process, this loop is working until then user says yes. This is the actual model, this is the actual prototype, this is the actual dummy model of their requirement. समझ में आ रहा है. ये हम तब तक करते रहेंगे, तब तक उसको दिखाते रहेंगे, उससे कंसीडर करते रहेंगे, उससे बात करते रहेंगे, सेटिस्फाई करते रहेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, समझाएंगे, विद डिफरेंट मेथोडोलॉजी को यूज करते रहेंगे. साथ ही साथ हमने ये नहीं बोला कि हम ही अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, उसके इनपुट्स को भी लेते रहेंगे, डिजाइन करते रहेंगे. whenever user is not satisfied and he says yes, this is the actual requirement, whatever you are going to solve by your solution. ठीक है. अगर वो कहता है यस तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी डिजाइन करेंगे. दिस डिजाइन डिफर फ्रॉम दिस क्विक डिजाइन, क्योंकि ये तो आपने डमी मॉडल के लिए बनाया था. फिर आप अपनी डिजाइन का प्रोसीजर करेंगे जिसमें आपको फॉर्म डिजाइन करने हैं, प्रोसेस डिजाइन करने हैं, डेटा का डिजाइन करना है. ठीक है, ये आपका अपना प्रोसेस शुरू हो जाएगा. डिजाइन के बाद इंप्लीमेंटेशन,
इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग आप करेंगे जरूर, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, और फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा या मेंटेनेंस भी होता है। ठीक है, ये डायग्राम सबको समझ में आया? अगर किसी को यहाँ पे कोई भी क्वेरी पूछनी होगी, प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइपिंग एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग और प्रोटोटाइप वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, साथ ही साथ स्मॉल क्वेश्चन भी, छोटे क्वेश्चन भी इससे बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन छोटे भी प्रोटोटाइप या डिजाइन बेस्ड पे जरूर होंगे। और साथ ही साथ ये बड़ा क्वेश्चन भी अगर आएगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोटोटाइप, व्हाट इज प्रोटोटाइप, एक्सप्लेन प्रोटोटाइप विद डायग्राम या विद एन एग्जाम्पल। अगर इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में, तो इट शुड बी क्लियर, अदरवाइज आई विल जंप टू अनदर टॉपिक। पहले इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि ये होना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन योर 4 सेमेस्टर समर ट्रेनिंग एंड फाइनली डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ये आपको प्रोजेक्ट भी करना है, तो इसमें भी ये काफी जो जितने भी मैंने अब तक आपको स्टेप बताए हैं, सिस्टम अप्रोच के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच एसडीएलसी, दे ऑल आर यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कोई क्वेरी हो अभी पूछ लीजिए तुरंत। टेस्टिंग इज नहीं, टेस्टिंग 100% ही प्रूफ होती है। टेस्टिंग का मतलब होता है कि टेस्टिंग एक प्लान होता है, टेस्टिंग एक प्रोसीजर होता है, और टेस्टिंग एट वंस नहीं होती है। whenever you are going to test a program or your software or a module, it is planned long before। इसमें एक पूरा एक टेस्ट प्लान बनता है, उसके 3 सबसेट बनते हैं। प्लान में एक इनपुट होता है, आईएसओ होता है एक्चुअल, इनपुट, स्टेट एंड आउटपुट। इनपुट, वट एवर इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय यू इन द सॉफ्टवेयर। भाई आप टेस्टिंग किस बेस पे करेंगे? आप इनपुट देंगे, इनके बाद स्टेट आएगी, और उसके बाद उसका आउटपुट आएगा। तो टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपने जो इनपुट दिया और आपके जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, देन योर मॉड्यूल इज वर्किंग गुड करेक्टली। अदरवाइज ये पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, मतलब आपका रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ। सपोज जैसे हमने आपको बार बार एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकल है हमारा पीपलसॉफ्ट, जहां पे हम अटेंडेंस फीड करते हैं, मार्क्स फीड करते हैं। हमने आपको कई बार इस चीज का एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे मैनुअल अटेंडेंस के बाद भी अगर हम सॉफ्टवेयर अटेंडेंस कर रहे हैं तो हमको वहां से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। टेस्ट उसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रिपोर्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। उस सॉफ्टवेयर से हमें डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं, हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो कभी भी सॉफ्टवेयर फेल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में यह जरूर होता है कि रिक्वायरमेंट या तो फुलफिल होगी या नहीं होगी, और रिपोर्ट जनरेट की जाती है। कुछ कॉमन रिपोर्ट्स तो हमेशा उसमें टेम्पलेट में ऐड करके दी जाती है, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट होती है तो यूजर के अकॉर्डिंग भी आप रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। तो टेस्टिंग आप करें 100% नहीं होती है, 100% सक्सेसफुल होती है। इफ यू आर सेटिस्फाइड 100% इज सक्सेसफुल, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड नहीं है सक्सेसफुल। ये उस तरह से नहीं है भाई, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, डेवलप करना है, यूजर को सेटिस्फाई करना है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, आउटपुट्स, इंफॉर्मेशन, whatever is required by top management। Anyone, any question about the procedure? Who is there? कौन? हाँ, क्या बता रही हो? योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या पूछना है, दोबारा से पूछो। डायग्राम एक बार फिर से समझा दें। हाँ देखिए, सबसे पहले आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप रिकॉग्निशन ऑफ नीड रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं। उसके बाद तुरंत क्विक डिजाइन कर लेते हैं, मतलब जो रिक्वायरमेंट आपने गेन की है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथोडोलॉजीज ऑफ रिक्वायरमेंट गेन, जिसमें हमने आपको बताया था ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर्स, इंटरव्यूज, ये सब मेथोडोलॉजीज हैं जिससे कि आप रिक्वायरमेंट को गेन करते हैं। तो आफ्टर गेनिंग द रिक्वायरमेंट, जो आपने समझा उसको क्विक डिजाइन करते हुए एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर दीजिए। प्रोटोटाइप बिल्ड करने के बाद उसको कस्टमर के पास लेके जाइए और कस्टमर उसको इवेलुएट करेगा, मतलब चेक करेगा, देखेगा, समझेगा। आफ्टर he is satisfied, then proceed to the next developing stages. If he is not satisfied, no, then refine the requirement, मतलब आप फिर से जो रिक्वायरमेंट उनको रिफाइन करिए, उससे बात करिए एक्चुअल में तुम चाहते क्या हो, why you are not satisfying with this model। ठीक है, इस तरह के और मेथोडोलॉजी आप यूज करिए, फिर से डिजाइन करेंगे, प्रोटोटाइप बिल्ड करिए और फिर से कस्टमर से इवैल्यूएशन के लिए रखिए। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कस्टमर फाइनली सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। जब सेटिस्फाई हो जाता है, आपको पता चल गया, तो अब आपका काम है उसको डेवलप करना। नेक्स्ट कम टू द अंदर प्रोसीजर known as implementation, continuation of SDLC implementation. Implementation is the transformation of design into working model. डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, हर स्टेप को क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि इस स्टेप में करना क्या है, इस स्टेप को हम क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में इस स्टेप में परफॉर्म क्या करना है, ये हम आपको क्लियर होना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया कि डिजाइन का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्किंग मॉडल। आपने डिजाइन कर ली, सब कुछ बना लिया, स्केच बना लिया, डीएफडी बनेगा या डायग्राम बनेगा, ठीक है, यूज केस डायग्राम बनेंगे। अभी आगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में है तो ये सब हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब डिजाइन में होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के डायग्राम बन जाएंगे, टेबल की डिपेंडेंसी का डायग्राम बनेगा, रिलेशनशिप जनरेट हो जाएगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इस डिजाइन को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू वर्किंग मॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं कोडिंग। कोडिंग के थ्रू ही आप इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन इनटू वर्किंग मॉडल। ठीक, आल्सो जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इट आल्सो इन्वॉल्व हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज, जो हमने टेस्टिंग बताया था यहां पे तो अलग अलग कर रखा है, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इंप्लीमेंटेशन में आता है। एंड वैरायटी ऑफ इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज। ठीक, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो इम्प्लीमेंटेशन में आप तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, कोडिंग भी करेंगे, कोडिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर की बात हो गई, कौन कौन से पैकेज यूज होंगे, आल्सो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होगी, कितनी जो है आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सा रखेंगे, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, रैम कौन सा होगा, प्रोसेसर कौन सा लगना चाहिए आपके लिए, कैपेबल कितना है, ये सब रिक्वायरमेंट आल्सो हैंडल्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर।
साथ ही साथ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हमने आपको बता ही दिया कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, अभी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस और करने वाले हैं टेस्टिंग मेथोडोलॉजी को इसी में इम्प्लीमेंटेशन के। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन यूजर मैनुअल होता है जिससे कि यूजर समझ पाए आपके सॉफ्टवेयर की वर्किंग को, वेयर एवर ही फाइंड एनी प्रॉब्लम। भाई आप सिंपल सा एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो एक छोटी सी बुकलेट मिलती है यूजर मैनुअल की, जो पूरी आपको डिस्क्राइब कर देती है उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में। कोई भी आप छोटा छोटा इक्विपमेंट खरीदे, कोई छोटा छोटा पार्ट खरीदे, उन सब के साथ एक बुकलेट रहती है। इवन आप कोई दवाई भी खरीदते हैं, कुछ और भी लेते हैं, तो उसमें भी उसके यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वो यूजर मैनुअल ही नोन एज डॉक्यूमेंटेशन। होल प्रोसीजर, जितने भी स्टेप्स हमारे, उन सबको डॉक्यूमेंट कर दिया जा रहा है कि फर्दर कभी जरूरत पड़े तो कहां कहां कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सी स्टडी फिजिबिलिटी वाली हुई है, एनालिसिस में कौन सा क्लॉज लिखा गया, वो तो ऑलरेडी अपने आप में डॉक्यूमेंट बनता है। फिजिबिलिटी स्टोर रिपोर्ट भी इसमें इंक्लूड होती है। डिजाइन डॉक्यूमेंट, डिजाइन का जो डॉक्यूमेंट होता है आउटपुट, उसको कहते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट, वो भी इंक्लूड रहता है उसमें। तो सब चीज इस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आपके आ जाती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आल्सो carried out during the implementation procedure. There are various activities and various types of installation. There are various activities of implementation and installation. ठीक है, इसमें एक दूसरा प्रोसीजर होता है कन्वर्जन। इसी में आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑलरेडी सिस्टम यूज है, वॉट एवर यू आर यूजिंग, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिस्टम और मैनुअल सिस्टम, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है हमको और कैसे उसको टैकल करना है, ये प्रोसीजर भी यहीं पे फॉलो